दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और उम्मीद करता हूं कि हमारा देश इसी तरह प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ता रहेगा और विकास करता रहेगा। तो दोस्तों हम लेके आ गए हैं एक नए वीडियो सीरीज जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ हमारे ऐसे अननोन राजा प्राचीन भारत के जिनका प्रभाव जो व्यक्तिगत अगर उनकी क्वालिटी की बात करें तो वह अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन इत्यादि जैसे ही थे। लेकिन चूंकि एक बड़े साम्राज्य पर उनका शासन नहीं था इसलिए वह इतिहास के पन्नों में खो के रह गए हैं। तो आज हम इस सीरीज में ऐसे ही कुछ अपने शासकों की बात करेंगे जो कि इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं, लेकिन उनका अगर प्रभाव देखा जाए तो उनका प्रभाव निश्चित रूप से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि से थोड़ा भी कम नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस सीरीज में हमारे पहले शासक कौन हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ऐसे नए नए कुछ अच्छे वीडियो हम लाने का और अधिक प्रयास कर सकें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हमारे पहले शासक कौन है इस भाग में, पहले भाग में। तो जिस शासक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों वह है, जो आपको फोटो के माध्यम से भी देखने को मिली थी, वह थे हमारे राजा ललितादित्य, यानी कि हमारे जो राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ इनका पूरा नाम था। और ये कारकोटा वंश के शासक थे और ये शासन कहाँ पे था? ये कश्मीर में था, ये आपका कश्मीर में था। और अगर इनका समय काल की बात की जाए तो 724 से 760 ईस्वी के बीच का इनका शासन था कश्मीर राज्य में। तो दोस्तों ललितादित्य मुक्तपीड़ कश्मीर के कारकोटा वंश के महान शासक थे जिन्हें भारतीय इतिहास में अपेक्षाकृत कम पहचान मिली है, यानी कि इनको वैसी पहचान नहीं मिल पाई जैसे कि अशोक और अकबर इत्यादि शासकों को मिली। और इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके बारे में जो है कि इनको कश्मीर का अशोक बोला जाता था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है कि कश्मीर का अशोक किसे कहते हैं, तो राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ को ही कश्मीर का अशोक कहते हैं। और वह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में अद्भुत योगदान अपना दिया था। अगर उनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो सबसे पहले हम उनके साम्राज्य विस्तार को देखते हैं। तो ललितादित्य ने अपने सैन्य अभियानों से उत्तर पश्चिमी भारत, गांधार जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, मध्य एशिया और दक्षिण भारत तक साम्राज्य का अपना विस्तार किया था। उन्होंने तुर्क और तिब्बती सेनाओं को भी हराया था। इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उन्होंने कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर, यानी ये भी प्रश्न पूछा है कई बार कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों यह कश्मीर राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण हमारे ललितादित्य ने करवाया था। तो इसका निर्माण कराया था, जो वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। और यह मंदिर हिंदू सूर्य देवताओं को समर्पित है। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य मंदिर कई स्थान पर बने हुए हैं और सबसे फेमस जो सूर्य मंदिर है आपका तो पता ही होगा कहाँ पे है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। वैसे तो गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन आपको सबसे पहले उड़ीसा में भी है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सबसे फेमस जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है। और यह हिंदू देवता सूर्य को समर्पित है और यह उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। किसकी? ललितादित्य के। और कला और संस्कृति के उत्थान की बात की जाए तो ललितादित्य ने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया एवं उनके शासनकाल में कश्मीर साहित्य, कला और शिक्षा का महान केंद्र बन गया था। अगर इनकी अनदेखी की बात करें तो दोस्तों उनका शासनकाल मुख्यतः कश्मीर तक ही सीमित रहा। इन्होंने युद्ध तो कई लड़े थे लेकिन इनका मुख्यतः शासनकाल कश्मीर तक ही सीमित रह गया और उत्तर भारत के बड़े साम्राज्यों के बीच में उनकी उपलब्धियां कम हो गई। इसके अलावा इनके बारे में हमें कलहड़ के राज तरंगिणी से भी विस्तृत जानकारी होती है, क्योंकि जो कलहड़ का राज तरंगिणी है यह मुख्यतः कश्मीर के इतिहास पे ही यह लिखा गया है, यानी कि इससे हमको कश्मीर के इतिहास की जानकारी होती है। किससे? कलहड़ के राज तरंगिणी से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो नया हमने वीडियो सीरीज लॉन्च की है हमारे अननोन
शासक प्राचीन काल के, वो आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसमें हम कई ऐसे शासकों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने अपना कार्य तो अच्छे से किया, साम्राज्य बहुत अच्छे से किया। उनके अंदर पर्सनल अगर उनकी क्वालिटी की बात करें तो अशोक, अकबर, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त इत्यादि के ही समान थे, लेकिन फिर भी वो इतिहास के पन्नों में ही दब के रह गए। और इसका दूसरा भाग मैं सीकर लेके आऊँगा। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।